हेलो गाइस, आज हम शोल्डर प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यानी जो आप इमेज देख रहे हो इस डिज़ाइन को कटिंग करेंगे। इसको किस तरह कटिंग किया जाएगा आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये सब्यासाची स्टाइल है और पीछे से बैक का डिज़ाइन थोड़ा अलग है। जिस तरह भी है हम उस तरह से कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। अगर आप टेलर हो, कटिंग करना जानते हो और ये स्टाइल वगैरह नहीं कटिंग करना जानते हो और ध्यान से अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो एक ही वीडियो से आप सीख जाओगे कि किस तरह कटिंग किया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, किसी के भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। देखिए जैसे मैं ले रहा हूँ इस तरह से लेना है। तो देखिए लेंथ हमारा 16 इंच है, डॉट पॉइंट हमारा 10 हाफ पे है। तो दोनों निशान मैंने लगा दिया। अब ये दोनों निशान को बड़ा कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करते हुए जाओगे। आपका कोई भी मेजरमेंट हो इसी तरह से फॉलो कर लेना है, यानी जो भी आपने बॉडी से मेजरमेंट लिया है। अभी शोल्डर नापेंगे तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। देखिए जिस तरह मैं निशान लगा रहा हूँ इस तरह से निशान लगाना है। अब यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग आपको 2.25 पे लगाना है। 2.25 इंच पे निशान की ब्रॉडिंग लगाएंगे। अब दोनों निशानों को इस तरह से मैच करके शोल्डर का स्लोप दे देंगे। यानी देखिए कितना आसानी से मैं बता रहा हूँ, उस तरह से ध्यान से देखते जाओ, आप अच्छी तरह से समझ पाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आर्मोल का लेंथ उतारेंगे तो जहाँ से मैंने नापा है वहीं से नाप के 7 इंच पे निशान लगाना है और निशान को बड़ा कर लेना है। इसी निशान पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो अपर चेस्ट हम नापेंगे तो यहीं पे नापा जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे नाप के दिखाता हूँ आपको कि जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 36 है तो 9 इंच पे मैंने रखा है। अब वहीं पे एक निशान लगा देना है और आधा इंच बढ़ा के एक और निशान लगाना है। इस तरह से आपको दोनों निशान लगा लेना है। अभी शोल्डर माइनस करेंगे तो शोल्डर माइनस सिर्फ हाफ इंच करना है। ये फ्रंट का शोल्डर है, मैं फ्रंट का मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। पहले बैक में बाद में कटिंग करता हूँ, अब फ्रंट पहले करता हूँ, इसीलिए मैंने इस तरह से फ्रंट का मार्किंग किया है। अब उसी निशान से 4 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे जो भी शोल्डर आपने माइनस किया है वहाँ से हाफ इंच और माइनस करना है। तो देखिए जो भी ये निशान है ये 6.5 पे निशान आ गया है। शोल्डर 7 हाफ पे था, ये 6 हाफ पे आ गया है, यानी क्रॉस फ्रंट पे। तो इस तरह से क्रॉस फ्रंट पे ऑटोमेटिक परफेक्ट बैठ जाएगा। अभी इस तरह से ये निशान को नीचे की तरफ हम ला लेंगे। जो भी शोल्डर का मार्किंग था ला के क्रॉस फ्रंट के ऊपर इस तरह से मैच कर देंगे। अभी हम जो भी डॉट पॉइंट है फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ जितना होता है उतने पे निशान लगा लेना है। एक पॉइंट माइनस पे लगाओगे चलेगा, प्लस पे नहीं लगाना है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ इस तरह से वहीं पे लगाना है। जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके इस तरह से मैं बता रहा हूँ। इस तरह से ध्यान से देखो कैसे मैं लगा रहा हूँ। और नीचे आके वेस्ट के लाइन पे 0.25 इंच माइनस करके निशान लगाना है, यानी कि 3-4 इंच माइनस करके एक निशान लगाना है। और लेंथ वाले निशान के नीचे 1/4 इंच के करीब हमने निशान लगा के इस तरह से शेप दे दिया है। ये हमारे प्रिंसेस कट के लिए होता है। इस तरह से झुका लेने से जब भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे अंदर गड्ढा नहीं होता है, सीधा आता है। और उसके बाद मैंने प्रिंसेस कट का शेप इस तरह से लगा लिया। अभी हम आर्मोल का डाट लगाएंगे तो डाट का निशान 1 इंच पे लगाना है। 1 इंच का डाट यहाँ देना है आपको आर्मोल पे। तो इस तरह से 1 इंच पे मैं देखिए निशान लगा रहा हूँ, आपको भी ऐसे लगा लेना है और डाट के लेंथ को यहाँ पे बराबर कर लेना है। तो देखिए मेजर टेप मैंने डाट पॉइंट पे रखा है और इस तरह से बराबर पे इस तरह से करके निशान लगा लेना है आपको, ताकि हम जब भी डाट वगैरह मारेंगे या प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा। अभी आर्मोल हम नाप के देखेंगे बराबर है या नहीं है। तो देखिए जो भी आर्मोल है लगभग ये बराबर आ गया है। अगर कुछ भी 19-20 है तो आपको इस तरह से नीचे ऊपर कर लेना है। और ये 17 हाफ है तो 17 के हिसाब से फ्रंट को कटिंग करना है। बैग ये बड़ा कटिंग होने वाला है तो ये बैग थोड़ा बड़ा होता है। इस तरह का बंद गले होते हैं बैग के, यानी छोटे गले होते हैं। तो इस तरह से बैग का आर्मोल थोड़ा बड़ा होता है ताकि फ्रंट की तरफ झुके तो अच्छी तरह से फिटिंग आए। अगर आप बंद गलों में बैग को लंबा नहीं करोगे तो फ्रंट पीछे की तरफ खींचा खींचा सा दिखेगा और फिटिंग नहीं आएगा, प्रॉब्लम दिखेगा। वो आपको समझ के करना है। अभी वेस्ट का डाट लगाएंगे तो वेस्ट का डाट कितना लगेगा ये कन्फ्यूजन सबको रहता है। तो ये मैं बता रहा हूँ किस तरह से लगाओगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। आप ध्यान से देखो मैं कौन सा निशान लगा रहा हूँ। यहाँ पे वेस्ट नापना है आपको। तो वेस्ट जो भी है 32 है तो 8 इंच पे आपको निशान लगाना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ इस तरह से 8 इंच पे एक निशान लगाना है। आपका जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके तो 8 इंच पे एक निशान लगाना है और 1 इंच बढ़ा लेना है डाट के लिए। ये बैक का डाट है तो बैक के डाट के लिए 1 इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरह से बैक का डाट हम जहाँ पे लगाए हैं बढ़ा के वहाँ पे निशान हमारा आ गया। अब अपर चेस्ट के निशान से ये निशान को इस तरह से लाइन कर देना है। तो इस तरह से लाइन करो या निशान लगा लो चेस्ट के सामने।
जो करना है आप कर लो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हमने एक निशान लगाया। अब हम नापेंगे कि ये चेस्ट के सामने कितना आया है। तो देखिए जितना भी आया है 9 इंच के करीब आया है। तो इतना को इस तरह से टर्न करेंगे अब हम इस तरह से घुमा के, और उसके बाद ये 9 इंच पे रख के, और जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके वहाँ पे निशान लगाना है। अगर आपको लूजिंग चाहिए तो थोड़ा बढ़ा के लगाना है, लूजिंग नहीं चाहिए, परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो जितना भी आपका फुल बस्ट है उसको आपको 4 से डिवाइड करके उतने पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से आपका फुल बस्ट एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद हम अपर चेस्ट और चेस्ट वाले निशान को इस तरह से मैच करके, अगर लूज चाहिए तो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा के, और नहीं तो उसी निशान पे लगा दोगे तो एकदम परफेक्ट उतना ही आएगा। तो बराबर पे लगाना है तो यहीं पे आपको निशान लगाना है, या तो थोड़ा बढ़ाना है तो हल्का सा देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये 1 इंच की लूजिंग पे आ जाएगा। 1/4 इंच के करीब बढ़ाएंगे तो सीधा 1 इंच की लूजिंग पे चला जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा बढ़ा के एक सीधा निशान लगा लिया। तो इसको आप ध्यान से देखना किस तरह मैंने लगाया है। अभी जो भी सेंटर का पार्ट, वेस्ट का पार्ट है हमारा, तो जितना भी हो यानी कि समझो 3 इंच के करीब है। अभी मैं नाप के दिखा रहा हूँ आपको, तो 3 इंच के करीब है। ये 3 इंच को उस तरफ माइनस करके देखिए किस तरह मैं माइनस किया हूँ, और थोड़ा ऊपर मैंने लिया है उस तरह से हल्का ऊपर लेके, और यहाँ पे जो भी आपका वेस्ट है यानी 8 इंच पे आपको निशान लगाना है। यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच पे आता है आपका जो भी वेस्ट है। तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और जितना भी बीच में आपका बच गया है वो आपका डार्ट है यहाँ पे। तो इसी तरह से डार्ट निकलता है। तो इस तरह डार्ट निकालेंगे, कोई भी साइज होने दो, आप इसी तरह से निकालोगे। वेस्ट को, अपर चेस्ट को, चेस्ट को मिलाते हुए इस तरह से काउंट करोगे, कोई भी साइज़ का एकदम आसानी से आप ब्लाउज़ कटिंग कर लोगे। आपको फिटिंग वाला चाहिए तो आप थोड़ा माइनस कर लेना, जो भी फुल बस्ट पे आपको लूजिंग चाहिए, नहीं चाहिए, उस तरह से इस तरह करके कर लोगे। जो छोटे साइज़ के ब्लाउज होते हैं बिल्कुल छोटे, उसके लिए आपको बिल्कुल 2.5 इंच का ही डार्ट लगाना है। वो इसलिए लगाना है क्योंकि उसमें कप्स बिठाएंगे तो ही बैठेगा, उससे कम लगाओगे तो कप्स नहीं बैठेगा। इसलिए आपको कभी भी 2.5 इंच से कम वेस्ट पे डार्ट नहीं लगाना है। अगर लगा रहे हो कम तो आपको कम से कम साइड में एक डार्ट देना होगा। तो इस तरह से आपको समझ के करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि यानी कि किस तरह से डार्ट निकलता है, कितना किस साइज में निकालना है, किस तरह निकालना है। बिल्कुल आसानी से समझ के आप लोग निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखिए डार्ट के लेंथ को यहाँ पे बराबर कर लेना है। तो देखिए ये ऊपर की तरफ लाइन गया है, तो अभी हम देखिए प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे, और ये लाइन यानी जो भी वेस्ट का लाइन है उसके ऊपर ये निशान चला जाता है। तो जितना ये ऊपर जाता है वो, और 1.5 इंच और दोनों मिला के आपको साइड से उतना माइनस करना है। तो देखिए 1.5 इंच और ये 1/4 इंच यानी दोनों मिला के 1.25 इंच, इस तरह से आपको 1.25 इंच शॉर्ट कर लेना है। तो इस तरह शॉर्ट कर लोगे तो परफेक्ट एकदम सीधा दिखाई देगा। मेरा मतलब है वेस्ट की लाइन आपका बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, साइड झुका हुआ नहीं दिखेगा, और बैग लंबा नहीं होगा। कभी भी ब्लाउज का बैग लंबा नहीं होना चाहिए, लंबा होता है वो रिंकल आते हैं बैग में। तो इस तरह से समझ के आपको सही से इस तरह से कटिंग करोगे, परफेक्ट अपनी जगह पे कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने निशान को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे। तो आपका नेक यहीं पे चाहिए तो यहीं रखो, आपको ब्रॉड थोड़ा करना है तो थोड़ा ब्रॉड कर लो। हल्का सा मैंने ब्रॉड कर लिया है, ये और भी 1/2 इंच ब्रॉड हो जाएगा। जब हम बैक का शोल्डर जब कटिंग करेंगे यानी ज्वाइंट करेंगे, वो शोल्डर में इस फ्रंट को ज्वाइन करेंगे तो 1/2 इंच ये और ब्रॉड हो जाएगा। तो उस तरह से समझ के आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। आपके नेक कितना ब्रॉड चाहिए या गले को चिपक के चाहिए वो आपको सोचना है, और उस हिसाब से आपको मार्किंग करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लगाया हूँ थोड़ा बढ़ा के, और जितना डार्ट पॉइंट के सामने हमारा इस तरह से निशान है वहीं पे हमने लगा दिया है, ताकि वहीं पे नेक का डीप हम रखेंगे। क्योंकि इमेज का काफ़ी डीप दिख रहा है इसलिए मैंने वैसा लगाया है। आपका जो भी लेंथ होगा यानी नेक का, उस पर आप लगा लेना। मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगाना। मैं इमेज के हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से क्लाइंट के हिसाब से लगा लेना। यानी कि क्लाइंट का जो चॉइस है उसके हिसाब से आपको निशान लगा के इस तरह से आपको शेप देना है। अभी मैं दूसरा निशान लगा रहा हूँ बॉर्डर के लिए, यानी जो उसमें वर्क दिख रहा है उसका मैं निशान लगा रहा हूँ। ये नेक का निशान नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे ही लगाया है। अभी लोअर चेस्ट का निशान लगाना है। अगर आपने नापा है लोअर चेस्ट तो ऊपर से जो भी हमारा मार्किंग है वहाँ से सीधा नापोगे तो आपको समझ में आ जाएगा लोअर चेस्ट किधर है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस तरह जो भी डार्ट पॉइंट है उससे 4 इंच, 4.25 इंच नीचे इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। और उसके बाद ये जितना बचता है उतना हम इस तरफ दूसरी तरफ निशान लगाएंगे बेल्ट की चौड़ाई का। तो आप ऊपर से भी बराबर कर सकते हो और नीचे बेल्ट से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जहाँ से चाहिए वहाँ से इस तरह बराबर करके और निशान लगा लेना है।
अब हम शेप देंगे तो देखिए जहाँ भी हमारा ये बॉर्डर का शेप आया है, यानी बॉर्डर हमारा जहाँ खत्म हो रहा है नेक का, वहीं से इस तरह से शेप दे देंगे। नेक में आप बॉर्डर भी लगा सकते हो रेडी बॉर्डर, या तो आप वर्क भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका बजट के ऊपर होता है, क्लाइंट के ऊपर है कि क्या सामने वाले का चॉइस है, उस हिसाब से किया जाता है। इस तरह से शेप मैंने लगा लिया। अभी सब्यसाची स्टाइल का शेप लगाएंगे। तो देखिए आर्मोल के पास से इस तरह लगाना है। आप थोड़ा और भी इधर आ सकते हो, थोड़ा और भी उधर जा सकते हो, जहाँ भी जाना है आप अपनी मर्जी से जा सकते हो, आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आपके ऊपर है, जिस तरह से लगाना है उस तरह से शेप को कंप्लीट कर लेना है आपको। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से लगाया है, आपको कुछ भी 19-20 लगता है अपने हिसाब से सुधार लेना है आपको। तो इस तरह से ये शेप लग गया। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे शोल्डर प्रिंसेस में। तो ये प्रिंसेस कट हो गया है, आपको प्रिंसेस कट रखना है तो इसी पे कटिंग कर देना है। आपको शोल्डर प्रिंसेस करना है तो देखिए इस तरह से सेंटर में निशान लगाना है, यानी जो भी आपका शोल्डर का ब्रॉडिंग है उसके हाफ पे, और उसके बाद सीधा इस तरह से आके फुट पट्टी से एक सीधा निशान लगाना है। यहाँ पे कोई शेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो डार्ट लगाया है प्रिंसेस कट का, वो हर जगह से शेप को कवर कर चुका है। अब आप इसमें कोई भी कट कहीं से भी कट करोगे वो कट हो जाएगा। आप जो भी कट करना है आप करोगे, एक ही फिटिंग आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसी तरह से निशान लगा के कोई भी कट हो यानी कोई भी डिजाइन हो, इस पे आप कन्वर्ट कर करके बना सकते हो। तो देखिए मैंने जो डार्ट लगाया है बस यही मेन है, डार्ट सही लगना चाहिए और सही प्रिंसेस कट का शेप जिस तरह मैंने कटिंग यानी कि मार्किंग किया है उस तरह से आप कर लोगे। उसके बाद जहाँ भी आप चौक घुमाओगे, जो डिजाइन करोगे वो डिजाइन बनता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक डिजाइन के लिए अलग कटिंग होता है, वो डिजाइन के लिए अलग कटिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही फर्मे पे कोई भी डिजाइन आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने कितना आसानी से आपको बताया है इस सब्यसाची स्टाइल के लिए। कटोरी ब्लाउज हो तो इसी पे कटोरी ब्लाउज भी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि देखिए खाली मार्किंग को चेंज करेंगे और कहीं से कैंसिल कर देंगे, कहीं से लगा देंगे तो ये कटोरी में चला जाएगा। यानी कि जैसा चाहिए आपको उस तरह से आप कर सकते हो। ये मार्किंग करके मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा पार्ट ये इमेज में दिख रहा है प्रिंट वाला, वो प्रिंट करके मैं दिखा रहा हूँ हाथ से ही। यहाँ पे आप दूसरा कपड़ा लगाना और जहाँ प्लेन है वहाँ प्लेन लगाना। तो इस तरह से आप करके कटिंग करोगे, परफेक्ट कटिंग कर पाओगे। आज मैं बहुत सिलो और अलग तरीके से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिमाग में घुसे और अच्छी तरह से आप लोग समझ लो। जिसको समझ में नहीं आता है उनके लिए खास करके, और जिनको आता है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो समझ रहे हैं, वो समझ चुके हैं मेरे कटिंग को। और जो नहीं समझे हैं उनके लिए खास करके मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से डार्ट निकाला जाता है, किस तरह से डिज़ाइन कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से कुछ भी आपको करना है आसानी से कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम है शोल्डर माइनस प्लस किस तरह किया जाता है, तो वो भी मैं किसी वीडियो में इसी तरह से एकदम डिटेलिंग में आपको बताऊंगा। क्योंकि थोड़े थोड़े नेक पे हल्का हल्का सा फ़र्क पे रहता है, तो उतने पे नहीं जाना है। आप एक दो मार्किंग को इधर उधर करोगे आप परफेक्ट कटिंग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बहुत दिमाग एक एक पॉइंट का बताते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है इस तरह से आप करके कटिंग करके बना सकते हो जैसे मैंने किया है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। वो भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लेना। 2-3 दिन पहले मैंने किया था। उस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से कपड़े पे मार्जिन रखा जाता है, यानी जो पकड़ के स्टिचिंग करते हो उतना छोड़ छोड़ के आपको कटिंग करना है और उसके बाद स्टिचिंग करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग किया। अब गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग देखिए मार्किंग पे ही कर रहा हूँ, मैंने कहीं भी इधर उधर नहीं किया है। अभी हम बैक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक कटिंग हो गया, अब बैक की कटिंग कर लेंगे। बाद में हम प्रिंसेस कट या शोल्डर टू वेस्ट डार्ट जो भी डिजाइन है उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो फर्मे को मैंने एकदम बराबर पे रखा है, देखिए सेंटर में इस तरह से रखना है। और शोल्डर का मार्किंग अभी मैं करके दिखाता हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो अभी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो देखिए उसी पे मार्किंग कर रहा हूँ, और थोड़ा बढ़ाना है तो अभी मैं खींच के बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। तो जो भी बंद गले होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ इस तरह से करना है। जो फ्रंट बैक डीप होते हैं उसके लिए फार्मूला नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ बंद गलों के लिए है। यानी जो पीछे से 4 इंच तक डीप आते हैं उसके लिए, जो कॉलर के होते हैं उसके लिए, यानी बैक से जो नॉर्मल गला होता है उसके लिए है। तो देखिए हाफ इंच मैंने नीचे उतारा और हाफ इंच इस तरह से बढ़ा दिया फ्रंट के मुकाबले। यानी बैक का जितना भी शोल्डर होता है उसका हाफ करके ही निशान लगाना है। यानी 15 इंच आपका शोल्डर है बॉडी का, तो 7.5 पे यहाँ निशान लगाना है बैक का। फ्रंट का मैंने हाफ इंच माइनस किया था, आपको अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो जाके वीडियो फिर से रिपीट करके आप देख लेना। उस हिसाब से मैंने मार्किंग को इस तरह से कर दिया, और शोल्डर सीम को इस तरह से मैंने बराबर कर लिया। वहाँ भी जो फ्रंट का है वही बैक का निशान मैंने लगा लिया। और यहाँ पे अपर चेस्ट जो भी हमने 4 से डिवाइड करके निशान लगाया था
वही निशान लगाना है, जो 1/2 इंच मैंने बढ़ाया था उस पे नहीं लगाना है। और उस तरह निशान लगाने के बाद में साइड सिम को इस तरह से झुका के, यानी इस तरह से बराबर करके निशान लगा लेंगे। तो जो भी साइड सिम का लेंथ है वही लेंथ हमारे बैक का लेंथ निकलेगा। तो देखिए किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको निशान लगाना है। तो इतना डिटेलिंग से मैं समझा रहा हूँ, जिसके समझ में आता है ठीक है, और जिनके समझ में नहीं आता है उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं तो अपना पूरा 100% कोशिश करता हूँ कि आप लोग को एकदम डिटेलिंग में अच्छी तरह से समझाऊँ। अगर बहुत लोग को समझ में नहीं आता है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए अभी निशान को मैंने, यानी कि वेस्ट के लेंथ को मैंने इस तरह से सीधा निशान लगा लिया और एक एक्स्ट्रा निशान लगाया। वो एक्स्ट्रा निशान इसलिए है कि जो भी हम डाट वगैरह लगाएंगे तो कुछ भी नीचे ऊपर होता है तो बराबर हो जाएगा। अभी जो भी आपका अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करके उतना ही होना चाहिए यहाँ पे, और उतना ही है ये। अभी वेस्ट को यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे और जितना बनता है वो, और 1 इंच का डाट का जो हमने वहाँ पे मार्किंग करके आपको पहले दिखाया था उतना 1 इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है। और उसके बाद ये दोनों लाइन को इस तरह से मिला के साइड का लाइन खींच देना है, जैसे मैं खींच रहा हूँ। इस तरह से आपको कर लेना है। बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल ईजी तरीका, बिल्कुल डिटेलिंग में आप लोग को समझा रहा हूँ। इससे बढ़ के मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं और कुछ समझा सकता हूँ, क्योंकि जितना मेरे पास दिमाग है उतना मैं सब आप लोग पे लगा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जितना भी शोल्डर है उससे 1/2 इंच माइनस करके क्रॉस बैक पे आपको निशान लगाना है। इस तरह से जो भी बंद गले होते हैं 1/4 इंच या 1/2 इंच माइनस करके लगते हैं। किसी का अगर पीछे से बैग उभरा हुआ है तो आपको माइनस नहीं करना है, उनके लिए बिल्कुल सीधा करके निशान लगा के इस तरह से शेप दे सकते हो आर्मोल का। लेकिन इस तरह जो मैंने बताया है परफेक्ट बैठता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो मैं इस तरह से निशान लगा दिया। अभी नेक का जो भी आपका मेजरमेंट हो, 3 इंच हो, 4 इंच हो, 2 इंच हो, जो भी है नाप के आप उतना निशान लगा के आप इस तरह से शेप दे सकते हो। तो देखिए मैं बता रहा हूँ किस तरह से देना है, उस तरह से आप दे सकते हो। तो देखिए मैं शेप लगा रहा हूँ अपने हिसाब से। आप थोड़ा इधर उधर करके भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा डीप भी जा सकते हो, थोड़ा हाई भी जा सकते हो। आपके मन पसंद के ऊपर सब कुछ होता है। अभी इस तरह से मैंने निशान लगाया। अभी डीप नेक अगर इसमें लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो जो मैंने नेक का निशान लगाया उस पर ख़त्म कर सकते हो। लेकिन बैग में डिज़ाइन में दिखता है बैग में 2 नेक है, डबल नेक है, तो मैं लगा रहा हूँ निशान। तो मैं अपने हिसाब से कोई भी नेक यहाँ लगाने जा रहा हूँ। मेरे हाथ में चौक है, जो निशान घूम जाएगा मैं घुमा दूंगा। तो देखिए मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ और जो भी नेक बन जाएगा तो समझ लो एक डिज़ाइन हो गया। तो आप अपने हिसाब से लगा लेना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ। देखिए ये कौन सा शेप हो रहा है, आप समझ लेना जो भी है। अभी इसको हाफ कटिंग करके मैं इसको पूरा मार्किंग करके भी दिखा देता हूँ। ये किस तरह का शेप लगा है, मैं ऐसे ही किया हूँ। कोई डिजाइन, कोई आप कुछ भी ऐसा देख के नहीं कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कर दिया मैंने। अभी इसकी कटिंग कर लेंगे तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। यानी ये फिक्स फर्मा है, ये फिक्स फर्मा है, इसमें कहीं मार्जिन नहीं है। मार्जिन अलग से रखा जाता है तो साइड में ज़्यादा रखा जाता है। और जो भी आप आर्मोल है, गला है, शोल्डर है, वेस्ट लाइन है, जहाँ भी लेंथ है, यानी आपको क्वार्टर क्वार्टर इंच के करीब में, यानी कि 3-3 पॉइंट के करीब आपको बढ़ाते हुए कटिंग करना है। जो आप स्टिचिंग करते हो, जितना पकड़ के स्टिच करते हो उतना बढ़ा के कटिंग करना है। अभी इसकी मार्किंग करके दिखाता हूँ, जो मैंने गले का शेप लगाया वो किस तरह का दिखता है। तो देखिए मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, हार्ट शेप दिखता है मुझे लग रहा है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए अभी ये दूसरा इस तरह से टर्न किया तो देखिए किस तरह का दिखता है। आप यहाँ पे कोई भी शेप लगा सकते हो, राउंड भी नेक लगा सकते हो, ड्रॉप शेप भी लगा सकते हो, डायमंड नेक भी लगा सकते हो। यानी और भी बहुत से अलग अलग नेक होते हैं। जो नेक चाहिए वो यहाँ पे निशान लगा के आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने अपने हिसाब से जो समझ में आया मैंने कर दिया। अभी बैक का डाट लगा लेंगे तो जो 1 इंच हमने बढ़ाया था यहाँ पे मार्किंग के अंदर, वो यहाँ पे कटिंग करके निकाल देना है। और उसके बाद इस तरह से डाट को क्लोज कर लेना है। यानी कि जो भी हमने डाट को कटिंग किया इस तरह क्लोज कर लेंगे। और उसके बाद इस तरह से मिला के और एक फुट पट्टी से सीधा निशान लगाएंगे। तो ये जो भी गड्ढा यहाँ पे पड़ता है वो निकल जाएगा, यानी स्ट्रेट हो जाएगा। अब इस तरह से कटिंग करोगे तो वहाँ पे जब भी डाट मारोगे तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा, अंदर की तरफ खिंचा हुआ नहीं दिखेगा, बिल्कुल सीधा दिखेगा। तो देखिए मैंने ये क्लोज किया है तो किस तरह से अंदर घुसा हुआ दिख रहा था वो नहीं दिखेगा जब आप इसको डाट मारोगे कपड़े पे। तो इस तरह से आपको कर लोगे तो बराबर एकदम सीधा दिखाई देगा। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक है, इसको इस्तेमाल करोगे तो बेहतरीन काम कर पाओगे। और बेहतरीन काम करना ही ज़रूरी होता है। आलू चालू काम तो कोई भी करता है, वो सब आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मुझसे सीख रहे हो तो मेरे जैसा बन के दिखाओ आप लोग, तब मुझे खुशी होगा। तो इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा काम करो। अभी आर्मोल यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं, तो फ्रंट का देखिए मैं किस तरह से किया हूँ। तो ये 17 इंच के करीब के 8.5 इंच आया है।
अभी बैक का हाफ इंच ज़्यादा आना चाहिए, तब जाके परफेक्ट मेजरमेंट पे बैठ जाएगा। तो अभी मैं नाप के दिखाता हूँ कि कितना बैक का है। तो जितना फ्रंट का था उतना मैंने माइनस किया, और बैक के लिए इस तरह टर्न करके चेक करेंगे तो देखिए 17.5 आ गया। तो ये परफेक्ट आर्मोल आ गया है। तो जो भी बॉडी का आर्मोल होता है उतना ही रखा जाता है, लूजिंग नहीं दिया जाता है। अगर आपने ब्लाउज़ में लूजिंग नहीं दिया है तो आर्मोल में भी लूजिंग नहीं देना है, क्योंकि ब्लाउज़ का मतलब ही है बिल्कुल बॉडी को पकड़ के रखना चाहिए। जैसे ब्रा वगैरह पकड़ के रखता है हर जगह से, इसी तरह से ये भी पकड़ के रखना चाहिए, तो ब्लाउज़ का अच्छा फिटिंग माना जाता है। अगर आपने ढीला ढीला बनाया तो फिटिंग बेहतर नहीं होता है। तो देखिए मैं इस तरह से टर्न करके दिखाया कि बैक लंबा होता है तो इस तरह से हल्का सा फ्रंट की तरफ आता है। फ्रंट की तरफ आता है तो ये आपका जो भी फ्रंट है खींचा खींचा सा बैक में नहीं दिखता है, और शोल्डर सीम भी अपनी जगह पे परफेक्ट दिखता है। अभी हम डार्ट की कटिंग कर रहे हैं, यानी फ्रंट के डार्ट का। तो इस तरह से प्रिंसेस वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेना है एक तरफ का, और उसके बाद इस तरह डार्ट को क्लोज कर देना है, यानी टेप मार देना है यहाँ पे, क्योंकि हमको प्रिंसेस कट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लॉक कर देना है इसको। तो देखिए किस तरह मैंने टेप से लॉक कर दिया है, ये हमारा बंद हो गया। अभी इसके बाद हम कटिंग को चेंज करेंगे, तो उसके पहले आर्मोल को सही करेंगे। तो जो भी आर्मोल का इस तरह से जो भी शेप टेढ़ा मेढ़ा है उसको कटिंग करके सही कर लेना है। तो यहाँ पे कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक नापने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये परफेक्ट बैठ जाएगा। ये कटिंग हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट यानी शोल्डर प्रिंसेस जो बोलते हैं वो कटिंग हो गया। तो देखिए कितना आसानी से कटिंग हो गया, कुछ भी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी छाँटने की एक्स्ट्रा यानी कि कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा। जो हमारा मार्किंग था उसी पे मैंने सब जगह से कटिंग किया, कहीं से भी कटिंग छाँट पीट नहीं किया मैंने, एकदम सामने आपको दिखाया है। आर्मोल को ही सिर्फ मैंने सेट किया है बस, बाकी कुछ नहीं किया है। अभी देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह से दिखता है, और इसका मेजरमेंट भी करके आपको दिखाऊंगा कि कितना इंच ये हमारा फुल बस्ट आया है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, और जो मैंने बताया वही आना चाहिए, तब आप समझ पाओगे कि ये कटिंग एकदम परफेक्ट है। और मैंने जो किया है और जो तरीका बताया है वो आपके समझ में आया है, और अब नेक्स्ट टाइम आप लोग इसी तरह से कटिंग करोगे और बिल्कुल बिना पूछे मुझसे ऑटोमेटिक डार्ट निकाल लोगे। तो आप लोग को ना पूछने यानी बार बार जो मुझे फ़ोन आता है, बहुत लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके को बताया है, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, अच्छी तरह से समझ के आप कटिंग कर पाओ। क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो 100% आप लोग को सीखना ज़रूरी है। तो इसलिए देखिए मैं नाप के दिखाया तो परफेक्ट 1 इंच की लूजिंग पे ये आ गया है, यानी कि जो भी मैंने नाप के पहले दिखाया था आपको उतना ही आया है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है फुल बस्ट पे। तो आपको कम ज़्यादा करना है तो जो तरीका मैंने बताया है उसी में कम ज़्यादा करके आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आपको कितना किस हिसाब से कटिंग करना है, कितने लूजिंग पे करना है या नहीं करना है, आपको समझना है। अभी मैं स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, और मैंने अभी सब्यसाची स्टाइल का मैंने वो करके नहीं दिखाया आपको, यानी कटिंग करके। अभी बेल्ट का कटिंग मैं करके अभी आगे दिखा देता हूँ। तो अभी देखिए पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो भी लेंथ है आपका लेंथ का निशान लगाना है, और उसके बाद टर्न करके अगर बाइसेप आपके पास है मेजरमेंट तो यहाँ पे बाइसेप पे निशान लगाना है, और उसके बाद टर्न करना है, जो मैं तरीका हमेशा बताता हूँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह से टर्न करो। और जो भी आपका आर्मोल है, आर्मोल मेजरमेंट लेने में भी कम ज़्यादा हो जाता है, तो आप अच्छी तरह से आर्मोल का मेजरमेंट लिया करो। अगर आपने कहीं से बड़ा ले लिया और इस तरह से कटिंग करोगे तो ब्लाउज में अल्टर आएगा ही आएगा। तो आर्मोल को अच्छी तरह से समझना है, और आर्मोल को अच्छी तरह से समझने के लिए आप आर्मोल का मेजरमेंट लो और बाइसेप का ले लो। उससे आइडिया लग जाएगा कि आपने आर्मोल जो लिया है वो छोटा लिया है बड़ा लिया है। छोटा तो नहीं लेता है कोई भी, क्योंकि बड़ा ही हो जाता है अक्सर। तो इस तरह से आपको समझ के दोनों को मेजरमेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्मोल आपने नापा है तो बड़ा ले लिया है या नहीं। बहुत लोग ऐसा कपड़े पे लेते हैं, तो किसी कपड़े अगर समझो किसी का आर्मोल बड़ा है उस कपड़े का, तो हम बड़ा आर्मोल नाप ले लेते हैं, तो वो गलतियां हो जाती है। तो इसलिए उसको सुधारने के लिए आपको बाइसेप का मेजरमेंट ले लेना है, तो उससे पकड़ में आ जाएगा कि आपने आर्मोल जो लिया है छोटा है या बड़ा है। तो देखिए मैं इस तरह से आर्मोल का टर्न करके निशान लगा लिया है, थोड़ा क्वार्टर इंच बढ़ा के लिया है बॉडी के हिसाब से, यानी ब्लाउज के हिसाब से। और उसके बाद इस तरह से शेप लगा लेना है जैसे मैंने लगाया है, और बॉटम का जो निशान है उसमें मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही, और जब भी इसको भी कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग करने जा रहा हूँ, तो उस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से ये मैंने बता दिया है, और बहुत सारे वीडियो में मैंने स्लीव्स का बताया है। हर वीडियो में बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग मेजरमेंट देते हो तो मुझे बताना पड़ता है। लेकिन आप लोग समझ लिया करो, एक भी वीडियो देखोगे तो उससे पकड़ लोगे कि मैं कैसे कटिंग करता हूँ, किस तरीके से आर्मोल वगैरह निकालता हूँ, किस तरह से बाइसेप निकालता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में डालूँ, लेकिन मैं इस तरह से हर वीडियो में अगर बताता हूँ तो ये वीडियो हमारे लंबे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लोग बोर हो गए होंगे,
और जो भी इस वीडियो को देख के बोर नहीं हुए होंगे, वो बहुत कुछ इससे सीख के जाएंगे। वो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो चीज़ मैंने बताया है बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठता है। यही टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं काम करता हूँ, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप भी कर सकते हो। मुझे पता है ये टेलरिंग का काम आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने जिस तरीके से आप लोग को समझाया है, जिस तरह से अब मैं वीडियो बना बना के आप लोग को बता रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत लोग को ये बहुत ही आसान हो गया होगा। यानी कि बिल्कुल आसान हो गया होगा, उनके समझ में जिसके भी आ गया है उनके लिए बहुत ही आसान हो गया है। और जिनके भी समझ में नहीं आता है, धीरज रखो, ध्यान से आप वीडियो देखो, ध्यान से आप इस पे काम करो, आराम से सीख जाओगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता मैंने बहुत मुश्किल काम बताया है। मैं तो बहुत ही आसान करके मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आप लोग सीख ही जाओगे। अभी मैं ये रख के दिखा दिया, अभी मैं दूसरा इसका बेल्ट का कटिंग नहीं किया हूँ, वो भी करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से कटिंग करना है। मैंने ये रख के दिखा दिया कैसा दिखता है, आप लोग देख लो। ये आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये टेक्निक, ये तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सेंटर पार्ट का मैं कटिंग कर रहा हूँ पहले, और उसके बाद साइड वाले जो पार्ट है उसमें लाके ज्वाइंट कर देना है आपको। तो ज्वाइंट करके उसके बाद कटिंग करेंगे तो इक्वल निकलता है। ऐसा अलग अलग कटिंग करके आपको ज्वाइंट नहीं करना है, इसी पे पहले चिपका लेना है और उसके बाद कटिंग करोगे तो जो भी चौड़ाई है वो बराबर निकलेगा। अगर आप पहले ही कटिंग कर देते हो तो कुछ भी अगर छोटा बड़ा होता है तो उसको छांटना पड़ेगा आपको, तो इसलिए जो है पहले चिपका देना है इसको और उसके बाद कटिंग कर देंगे। तो बिल्कुल देखिए एक ही कटिंग में पूरा ये राउंडिंग निकल जाएगा और बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो देखिए मैंने दो डिजाइन इसमें किस तरह बता दिया आपको। तो शुरू मैंने प्रिंसेस कट से किया था और कहाँ पे लाके मैंने ख़त्म किया, सब्यासाची पे लाके मैंने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा कटिंग हो गया। अभी इसको भी रख के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है। आप देख लो अच्छी तरह से, और ये वीडियो आपने देखा है, अगर आपके समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखो और अच्छी तरह से समझ के इसको कटिंग करो। इसमें मैंने पूरा बता दिया है किस तरह से डार्ट निकाला जाता है, और शोल्डर माइनस प्लस है वो भी मैं कभी बता दूंगा आप लोग को कि किस तरह से शोल्डर माइनस किया जाता है, किस तरह प्लस किया जाता है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है, और मुझे लगता है कि ये किसी को भी समझ में आ जाएगा तो आसानी से कटिंग कर लेगा। तो अभी चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।